खड़ा तो दिखे मुझे, ना आगे ना पीछे दिख रहा तुम है। चेक करने वाले कोई नहीं होते आरक्षक को, तुम बिल्कुल कोई चेक करने वाले नहीं होते। आपकी बात बिल्कुल सही है। तुम कोई चेक करने वाले नहीं होते आरक्षक को, ठीक है, आरक्षक चेक करना हमारा काम है। नहीं नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो पहले। जी तुमने जी। जिस चीज लगा दी, तुमने अपनी न्यूज भी डाल दी। जी परसों जो 1 तारीख को हमने 5-10 हजार गाड़ी निकाली, वो तुम नहीं आए उस दिन कैमरा लेके मैनेज करने की? याद है को ट्रैफिक ने कितना अच्छा काम किया। जो भी आपका अपनी आरक्षण। अपनी पार्किंग की समस्या है तो अमर साहब, पार्किंग क्या है? पहले एक मेला ग्राउंड थी, तुम तो पार्किंग बता दो, हम लगवा देंगे गाड़ियां सब। वो क्या है, अपना टो अवेलेबल कराता नगर परिषद जी या नगर पालिका, जी। तो उनको रिटर्न रिटर्न में लिखित में कलेक्टर साहब को सबको पता तो सुना आपने, यह है निवाड़ी जिले के ओरछा में पदस्थ ट्रैफिक प्रभारी नीरज शर्मा, जिनको पिछले दिनों में अपना छोटा सा परिचय देकर सिर्फ इतना पूछ लिया कि ओरछा के अंदर हर दिन जाम की स्थिति क्यों रहती है, रामराजा मंदिर के आगे और मंदिर के पीछे उनकी तरफ से क्या व्यवस्था की गई। पहले तो उन्होंने इसकी जानकारी दी, लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि मैं स्वयं अभी देख पा रहा हूँ कि मंदिर के पीछे जाम लगा हुआ है, आपका एक भी सिपाही मौके पर मौजूद नहीं है, तो साहब को बुरा लग गया। पहले आप सुने मेरी और ओरछा में पदस्थ ट्रैफिक प्रभारी के बीच की यह बातचीत, फिर मैं आपको बताता हूँ आखिर साहब को इतना बुरा क्यों लगा। हेलो। हेलो नीरज जी, नमस्कार। ऋतुराज तोमर बात कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज वाला से। बता बता। कैसे हैं आप? बढ़िया यार, बढ़िया। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपसे ऑन रिकॉर्ड ये पूछना चाह रहा था कि आपके कितने कांस्टेबल अपने शहर में लगे हैं ट्रैफिक के लिए? क्योंकि अपने क्या अभी, हाँ, क्योंकि अभी फिर मैं मंदिर के पीछे देख रहा हूँ जाम लगा हुआ है, एक भी आपका सिपाही नहीं है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कितने लोग अपने शहर में ट्रैफिक के लिए मंदिर के आगे पीछे लगाए हुए हैं? मंदिर के पीछे एक लड़का लगा हुआ अपना, जी आरक्षक नीतेश, जी है ना। जी। और 3 लड़के अभी आगे हैं। मंदिर के आगे लगे हुए हैं। हाँ, 3 लड़के अपने आगे हैं, ठीक है। है ना। ठीक है ना, वर्तमान स्थिति आप एक बार दिखवाइए, क्योंकि पीछे अभी भी जाम लगा हुआ है। आपका जो भी आपका अपनी आरक्षण। अपनी पार्किंग की समस्या है तो अमर साहब, पार्किंग क्या है? पहले एक मेला ग्राउंड थी, नहीं, उसको अभी राम अभी लोगों ने काम में विश्वास ले लिया मानिए, है। अभी जस्ट मैं निकला हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई। एक व्यक्ति ने बीच में ही तो गाड़ी रोकी, बोला सुनिए ना, उसने क्या बोला मुझे नहीं पता, ये पार्किंग कहाँ है, और वही जाम लगा हुआ है। पार्किंग नहीं है ना, भाई नहीं नहीं, सुनिए ना, पार्किंग नहीं बात है। है आरक्षक का काम है किसी गाड़ी को रोकना। भैया यहाँ गाड़ी मत रोकिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर तो एक वो व्यक्ति कहाँ, गाड़ी रोक देगा वो तो फिर वो पीछे कहाँ से चार लगाएगा? नहीं नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो पहले। जी तुमने जी जिस चीज लगा दी, तुमने अपनी न्यूज भी डाल दी। जी। परसों जो 1 तारीख को हमने 5-10 हजार गाड़ी निकाली, वो तुम नहीं आए उस दिन कैमरा लेके मैनेज करने की? याद है को ट्रैफिक ने कितना अच्छा काम किया। बिल्कुल सही बात है आपकी ये तो बात। तुम लेके आ गए तुरंत, समझो। बिल्कुल उस बिल्कुल दिन आप नहीं आए 1 तारीख को कि बिल्कुल। यार हमारे ओरछा में 10 हजार गाड़ियां आई, जी और पता नहीं कैसे मैनेज किया इनने सब चीजें। जी। हम पे पार्किंग नहीं ये है। जो आप बात कर रहे हो उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। कितने हाँ थानों हाँ, का बल आपने बुलाया था, ये भी तो समस्त आपको जिले का पता। आया था वो तो हमारे। समस्त जिले का आया था ना, तो उसमें समस्त हाँ जिले का योगदान है। हाँ ठीक हाँ। है ना? तो नहीं, उस दिन तो समस्त जिले का निकाल देते, हम तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। समस्त जिले का निकाल देते, नेगेटिव के लिए सब बैठ रहे हैं। तुम तो पार्किंग बता दो, हम लगवा देंगे गाड़ियां सब। नहीं, बात उसकी पार्किंग नहीं है, गाड़ी उसके लगवाने की नहीं है, बावजूद भी हम बात है रोड कि पे आपका लगवाते हैं। आरक्षक खड़ा तो दिखे मुझे, ना आगे ना पीछे दिख देखो, रहा तुम है। चेक करने वाले कोई नहीं होते आरक्षक को, तुम बिल्कुल कोई चेक बात करने वाले नहीं होते। आपकी बात बिल्कुल सही है। तुम कोई चेक करने वाले नहीं होते आरक्षक को, ठीक है। आरक्षक चेक करना हमारा काम है, हम बिल्कुल करते ठीक। हैं, हम देख के आते हैं। ठीक है, सुबह नहीं, देख हम के आना, हम 2 घंटे पैदल घूम के आया हूं मैं, कैमरा देख लो, हमारा निकाल काम है लो। सिर्फ पूछना। मैंने पूछ लिया, आपने नहीं आपका उत्तर आरक्षक, दे तुम दिया। चेक करने ठीक है वाले नहीं होते हो, बिल्कुल जाया भी मत करो हमारे आरक्षकों के पास चेक करने के लिए। ठीक है ठीक है, जैसा आप हाँ बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आरक्षक चेक करने वाले कोई नहीं होते तुम। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका। पहले जो बातचीत आपसे शुरू हुई वो सीधा तुम पर आ गई। साहब बोले कि आरक्षक मौके पर है या नहीं, यह चेक करने वाले तुम कोई नहीं होते। बिल्कुल सही कहा नीरज शर्मा जी, मैं कौन होता हूँ यह चेक करने वाला? भैया आपसे सवाल करने वाला मैं कौन होता हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने अभी यह नहीं पूछा कि निवाड़ी जिले में कितने अवैध बालू के घाट चल रहे हैं और थानों में कमीशन लिया जा रहा है। मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि पुलिस चेकिंग के नाम पर निवाड़ी तिगेला हो या झांसी ओरछा मार्ग हो, जगह जगह पुलिस खड़ी हो जाती है और चेकिंग के नाम पर जैसे ही लड़का लड़की आते हुए दिखते हैं, भले ही वो भाई बहन क्यों ना हो, लेकिन जब ओरछा आते हैं तो उनको इस तरीके से रोका जाता है जैसे कि वो कोई जुर्म करने के लिए ओरछा में आ रहे हों। ओरछा के होटलों में किसकी परमिशन से अनैतिक कार चल रहे हैं? साहब मैंने यह नहीं पूछा। ओरछा में शराब बंद होने के बावजूद आखिर कैसे घरों से शराब की बिक्री हो रही है? मैंने ये नहीं पूछा। 20 सड़क पर जो गाड़ियां पार्क हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? साहब मैंने ये नहीं पूछा। मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रैफिक जाम की जानकारी पूछी थी, लेकिन साहब नाराज हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह साहब नाराज क्यों हुए।
दरअसल पिछले दिनों मैंने इसी विषय में एक फ़ोन किया था इनको, पूछा था कि मंदिर के आगे जाम क्यों लगा है, मौके पर एक भी सिपाही मौजूद नहीं है। तो साहब बोले थे कि सारा बल अभी गढ़कुड़ार महोत्सव में लगा हुआ है। जब मैंने इनसे जानना चाहा कि आखिर बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, आपको टो वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए आपने क्या प्रयास करे, तो वो कह रहे थे कि टोल वाहन के लिए हमने कलेक्टर महोदय से लेकर नगर पंचायत सीएमओ तक को पत्र दिए, इसकी व्यवस्था करना नगर परिषद का काम है। लेकिन जब आगे मैंने नगर परिषद सीएमओ से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि टो वाहन के संबंध में ना ही उन्हें कोई पत्र मिला है, ना ही इसकी व्यवस्था करना उनका काम है। हेलो हेलो, नीरज शर्मा जी बात कर रहे हैं? जी जी नमस्कार, मैं ऋतुराज तोमर बात कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला भोपाल से। जी बता। कुछ नहीं, अभी आपके ओरछा आया हुआ था तो बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ था अगले पिछले 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। जी तो मेन रोड पे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, व्यवस्थित ठेले खड़े हैं, ठेले तक तो ठीक है हटा दिया, लेकिन गाड़ियों के लिए मुझे आपका कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे ओरछा के अंदर। और अपना ओरछा तो इतना अच्छा ओरछा लोग बन रहा है। मैं जानना चाह रहा था आपसे कि क्या कितने कांस्टेबल अपने मंदिर के सामने खड़े रहते हैं? अपने मंदिर पे कांस्टेबल लेते हैं 6, जिसमें 6? से गढ़कुंडार मेला है जी तो पूरी व्यवस्थाएं आज वहां गई। यहाँ गढ़कुंडार मेला लगता है संस्कृति विभाग का ये, और उसके बाद भी क्या है, जैसे 2 लड़के वहां लगे थे जी निकाल निकूल के, जी। जैसे लेके 2 बजे तक नहीं, बंद होता है। वीडियोज है अब 2 मेरे पास, घंटे क्या सारी है वीडियोज है मेरे पास, अभी मैंने बनाई है सारी वीडियोज। हाँ लिए चले गए होंगे, मतलब वो 5 बजे दोबारा पहुंचेंगे, फिर 10 बजे तक रहेंगे रात में। मैं समझ गया आपकी बात को, वो गढ़कुड़ा वाला विषय है तो यदि ठीक है उसको। गढ़कुंडार वाला नहीं होता तो वो तो फिर सब पूरी पार्किंग मार्किंग सब लगती हैं। और मैं पार्किंग की भी समस्या ये है कि इतने वीआईपी यहाँ आते हैं कि इतनी लड़ाई करते हैं पार्किंग के चक्कर में। नहीं, हम तो मंदिर के पास ही जाएंगे। नहीं, वो पहलू आपका आपने क्या अपनी तरफ से अपने एसपी साहब को ये नहीं बोला कि अपन को एक बोल दे टो वाहन भी मिलना चाहिए यहाँ पे? एक थोड़ा टो का डर होता है। कम 10 बार रिटर्न में और सब में लिख चुका हूँ मैं। एसपी वो क्या है, अपना टो अवेलेबल कराता है नगर परिषद जी या नगर पालिका, जी। तो उनको रिटर्न रिटर्न में लिखित में कलेक्टर साहब को सबको बता चुका हूँ। कम से आप कभी भी फ्री हो आज या कल में तो मुझे उसकी एक स्कैन कॉपी दे सकते हो, तो मैं इस पे एक खबर बना के चला पाऊँ कि आप मांग कर रहे हो नगर परिषद से, लेकिन आपको उपलब्ध अरे नहीं कराई जा रही है। बिल्कुल 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 दे दूंगा आपको, जी इतना इससे फ्री हो जाऊं मैं, आप फिर फ्री अपन हो जाओ, मुलाकात फिर करते हैं बढ़िया। मैं संपर्क करता हूँ आपसे। धन्यवाद जी धन्यवाद। जी। आज मेरी पुलिस विभाग के जो आरआई हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनकी तरफ से पत्र दिया गया है नगर परिषद को कि जो टो वाहन है, जो गाड़ियां अवैध पार्किंग हो रही हैं, कहीं भी लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसके लिए वाहन आना चाहिए। तो आपको कोई ऐसा पत्र मिला उनकी तरफ नहीं, से? कोई पत्र नहीं मिला। और इसका तो ये है कि वो तो लाइन ऑर्डर उनके पास है पुलिस का, तो वो गाड़ियां रोके, नगर पालिका थोड़ी रोकेगी नहीं, ना। गाड़ी रोके नहीं, पार्किंग की जिम्मेदारी किसके पास पार्किंग है? की जिम्मेदारी पार्किंग का ठेका नगर कौन पालिका देता की है? है। नगर पालिका ये जिम्मेवारी पुलिस की है कि वो पार्किंग में गाड़ियां भेजें। हमारी तो पार्किंग ऑलरेडी हैं 2। नहीं, लेकिन आपके पार्किंग ठेकेदार तो शहर में कहीं भी गाड़ी क्या लगवा करे वो, उसने तो पैसा लगाया तो वो तो वसूली करेगा ना। अब पार्किंग में गाड़ियां भेजें तो वो पार्किंग में वसूली करे। अब आदमी तो खड़ा करके चला जाता मंदिर दर्शन करने के लिए 3 नहीं, तो घंटे। जो आदमी गलती कर रहा तो फिर उसको आप ठेकेदार को बोलिए कि वो टो वाहन की व्यवस्था करे, उससे तो शहर का यातायात बाधित हो रहा ना। अब ठेकेदार क्यों करेगा? ठेकेदार ये तो पुलिस को करना चाहिए ना भैया। पुलिस अपने हमारी 2 पार्किंग खुली हुई हैं ऑलरेडी, तीसरी हमारी मेला ग्राउंड में चालू होने वाली है। हालांकि बनाई वो पर्यटक विभाग ने है, लेकिन हम ही को मिल रही है वो, तो हमारी तो ऑलरेडी पार्किंग है, वहाँ पुलिस भेजे, हमारे ठेकेदार वहाँ वसूली करेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद 31 दिसंबर की रात को जब मैं ओरछा के श्री रामराजा मंदिर के सामने से गुजर रहा था तो वहाँ जाम की स्थिति थी। मैंने वहाँ खड़े एक सिपाही से ऑन कैमरा पूछ लिया कि यहाँ कितने सिपाहियों की ड्यूटी है, तो उसने बोला कि यहाँ तो सिर्फ 1 सिपाही की ड्यूटी लगी हुई है। और इस वीडियो को मैंने चैनल पर डाल दिया कि देखिए 31 दिसंबर की रात है, ओरछा में भारी भीड़ आ रही है और ट्रैफिक की क्या हालत है, क्या तैयारियां हैं। शायद यह बात उन्हें बुरी लग गई, इसलिए मुझसे कहने लगे कि नेगेटिव खबरें सब दिखाते हैं, कभी अच्छा भी दिखाओ। साहब बिल्कुल सही, हम अच्छा भी दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप अच्छे से बात करना, सवालों के जवाब देना और अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखें। फिर हम आपके किए गए हर अच्छे काम को दिखाएंगे। क्या फ़ायदा करोड़ों रुपए के श्री रामराजा लोक का, जब ओरछा के अंदर ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था है। पुलिस और प्रशासन के सहयोग की तो हम अभी बात ही ना करें, क्योंकि जब हम एक खबर दिखाते हैं तो हमारा उद्देश्य सरकार को वास्तविक स्थिति के बारे में बताना और आईना दिखाना है।
लेकिन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा से कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, और उससे कहीं ज़्यादा गजब है यहाँ का सिस्टम, जो ना सच देखता है, ना सच सुनता है और ना ही सच बोलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।